हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में मेरे भी आपका चल रहा था समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 जिसे आप कहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में प्रश्नावली 5.3 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपको पहले लेक्चर में मैंने इसके कंसेप्ट पार्ट को, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को हमने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी करेंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री जो आपका है और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, 2 चैप्टर इसके पहले हो गए हैं। अगर आप 2022 और 23 के लिए स्टूडेंट हैं, मतलब आपको पेपर जो है 2023 में देना है, तो आपके लिए ये आने वाले लेक्चर्स हमारे क्लास 10th के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आप अभी से ही हमारे लेक्चर के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे आपको लेक्चर जो होगी वो लेट होते जाएगा, ठीक है। तो आपको सारी वीडियोस को कवर करने पड़ेंगे, इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो समांतर श्रेणी आपका है, ठीक है। समांतर श्रेणी में कह रहा है कि आपको जो नीचे सीरीज दी गई है समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसका कह रहा है आपको योगफल ज्ञात करना, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एपी के n पदों का योग क्या होता है। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। Sn बराबर मैंने आपको बताया था कि n/2 होता है पहले लेक्चर में 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला मैंने प्रूफ भी किया था, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ प्रथम पद कितना है इसमें। प्रथम पद आप कहेंगे 7 है, कोई तकलीफ नहीं है। पहला पद क्या है, 7 है, ठीक है। अब कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस आप कैसे ले पाएंगे। कॉमन डिफरेंस अगर मैं आपसे कहता हूँ तो डी बराबर क्या हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं दोनों तरीके बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, फिर दोनों क्वेश्चन हैं ये मैं सिंगल टर्म से बताऊंगा। जो नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट टाइप रहेगा उसको आपको खुद से करना, ठीक है। देखो दोनों तरीके आना चाहिए, कहीं मान लो कोई तरीका भूल गए तो कोई तो याद हो, ठीक है। तो आइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, a2 माइनस का a1। a2 माइनस का a1 होता है ना, आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। देखिए a2 क्या, देखो ये a2 है। a2 देखो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है तो मैं a2 निकालता हूँ। अगर a2 निकालें तो 10 दूना 20, 2 का 10 में गुणा होगा, 2 धाम में 20 हो जाएगा और 1 जुड़ जाएगा, तो 21/2 हो जाएगा ये, ठीक है। आप जानते हैं मिक्स फ्रैक्शन को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 2 का गुणा 10 में कराएंगे, 2 धाम में 20 और 1 जुड़ जाएगा आपका 21/2 हो गया, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 21/2 हो गया a2 माइनस का a1, मतलब प्रथम पद कितना है आपका 7 है। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, 21 माइनस का 2 सतह कितना हो जाएगा, 14 में कितना हो जाएगा आपका 2, तो 14, 21 में से 14 घटाएंगे तो 6 1 7, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 7/2, 7/2। कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। प्रथम पद कितना है 7 है, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे कि हमको आसानी हो जाए ढूंढने में, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस पता हो गया। अब बात आती है, क्योंकि देखो हमें पदों की संख्या n भी चाहिए। प्रथम पद तो पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, लेकिन हमको पता क्या होना चाहिए n क्या होती है, पदों की संख्या। n कैसे आएगा, n आपका आता है अंतिम पद को l से डिनोट करते हैं, माइनस का प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, बटे में कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, प्लस का 1। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। पदों की संख्या हमने आपको प्रश्नावली 5.2 में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब देखिए बात क्या होगा कि अंतिम पद इसमें कितना है 84, लास्ट वाला देखो 84 है आपका, तो ये 84 माइनस का प्रथम पद कितना है 7। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम पद आपका 7 है, अंतिम पद आपका 84 है। ये सब जब नोटेशन आपका रहेगा ना तो आपको केवल और केवल फॉर्मूला लगाना रहेगा। तो देखो L कितना है 84 माइनस का प्रथम पद कितना है 7 बटे में कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2, 7/2 प्लस का कितना हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा सा हम देखो, अगर नीचे आपको दिख रहा हो, नीचे तक आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आपका हो जाएगा 84 में से 7 जाएगा, आपका आ जाएगा 77
अच्छा ये बटे में 2 नीचे सबसे ऊपर जाएगा कितना, यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा, बटे में नीचे कितना हो जाएगा 7 प्लस का 1, तो 7 से कैंसिल कराएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 दूनाई 22, 22 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 23, तो n पदों की संख्या कितनी आ गई आपकी 23, पदों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई 23, पदों की संख्या कितनी आ गई 23 आ गई, ठीक है। तो प्रथम पद 7, अंतिम पद 84, कॉमन डिफरेंस 7 बटे में 2, पदों की संख्या 23। अब फॉर्मूला आप रख दो, फॉर्मूला क्या होता है SN, पदों की संख्या मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स कितने 23, इस सीरीज में कितने पद होंगे 23 पद होंगे, तो S23 आप लिख सकते हैं, n की जगह 23 लिखो, तो यहाँ भी हो जाएगा 23 बट बाई 2 मतलब 23 बटे में 2, 2 टाइम्स ऑफ a 7, a की जगह कितना हो जाएगा 7, फॉर्मूले में हम रख रहे हैं, ठीक है, प्लस का n माइनस का 1, n कितना है आपका, n आपका है 23, 23 माइनस का 1 हो जाएगा, 23 माइनस का 1 गुणे में कॉमन डिफरेंस कहाँ है 7 बटे में 2, तो 7 बटे में 2 आप लिख लें, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सम ऑफ 23 टर्म्स, तो ये 23 बटे में 2 तो आप कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट में नहीं लेना, अभी ऐसा रहने दो, ठीक है। 2 सते कितना हो जाएगा 14, प्लस का 22 में से 1 जाएगा, सॉरी 23 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 7 बटे में 2, 2 से कैंसिल कराएंगे कितना आ जाएगा 11, तो 11 सते कितना हो जाएगा 77, लिख लिया, कोई तकलीफ नहीं है। आगे क्या करेंगे, इसको आप 23 बटे में 2 ही लिखें, गुणा कराएंगे, देखो अब जोड़ लेंगे 14 प्लस का 77 कितना हो जाएगा 7 4 11 के आपका आ जाएगा 1, 7 1 8 1 9, तो ये आ जाएगा 23 गुणे में 91 बटे में 2, या 23 बटे में 2 गुणे में 91, दिख रहा है आपको, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हम क्या देखो पॉइंट में हमको आंसर नहीं लिखना, पॉइंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। हमको क्या करना है कि देखो क्योंकि अच्छा अब आपको पता चलेगा कि हम पॉइंट में लिखें कि फ्रैक्शन में लिखें कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। अच्छा देखो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पर, फ्रैक्शन में या तो मिक्स फ्रैक्शन में, 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखो चाहे मिक्स, क्योंकि क्वेश्चन देखो आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा था, ठीक है। नॉर्मल तो आएगा नहीं, कोई एक फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो बटे में 2 है, ना तो पूरा 23 कटेगा ना तो 91 कटेगा, यही चीज़ आपको देखना है। यहाँ पर अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप आंसर को या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो या फ्रैक्शन में लिख दो, ठीक है। अब देखिए 91 में 23 का गुणा करा देते हैं, 91 में 23 का गुणा कराएंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 9 तरीके 27 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 9 दूनाई 18 हो जाएगा, 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 की 0 यहाँ से लेके 1 1 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2093 2093 बटे में 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन 2093 बटे में 2 यह भी आपका आंसर हो गया, लेकिन आपके बुक में ना शायद फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा है आंसर, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, देखो 2 से आप क्या करा दो भाग करा दो, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो गया, 0 0 उतारेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 उतारेंगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यहाँ से आपका आ गया 1 1 3 उतारेंगे तो 2 छंग 12, तो 12 उतारेंगे तो 12 में से 13 जाएगा, आपका आ जाएगा 1, तो इसको भी आप ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे आप आंसर लिखें कि 2093 बटे में 2, या आप आंसर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 1046 सही 1 बटे में 2, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो पूछा क्या गया था कि योगफल जो आपके सीरीज़ है कि मतलब AP के प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1046 सही 1 बटे में 2 या 2093 बटे में 2, ये आपका मेरे प्यारे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो था सिंपल सा लॉजिक वाला मेथड, जो आपको फार्मूला बेसिक फार्मूला हर एक स्टूडेंट को पता होगा, और इसी फार्मूले पे हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, देखो पहला कंसेप्ट तो होगा, देखो पहले फार्मूले पे तो ये आप ये लगा सकते हैं, पहले कंसेप्ट पर ये इतना लॉन्ग टर्म आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में आपके 5 नंबर में आता भी है, ठीक है। तो देखो इसको पहले आप नोट कर लो ये वाला टर्म, इसके बाद हम देखेंगे इसका जो सेकेंड मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है 2 तरीके से लग सकता है, 2 फार्मूले बेस पर, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में भी हो सकता है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी ना, तो नोट कर लो इसे। देखिए दोस्तों सेकंड टाइप बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपसे बताया था इसके मतलब जो आपका पहला लेक्चर है उसमें मैंने आपको AP के प्रथम n पदों का एक फार्मूला आपको बताया था कि SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, एक फार्मूला आपका ये बताया था। एक फार्मूला आपको मैंने और बताया था कि SN बराबर यही AP के प्रथम n पदों का योग n/2 आपको पता हो तो
ए प्लस का यल, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था। ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। देखिए मैंने जो मेन चीज़ें थी उसको हमने नहीं इरेज किया था, क्योंकि यही आपको अभी काम लगेगा, ठीक है। अब देखिए केवल मैंने कैलकुलेशन को इरेज किया था, ठीक है। अब देखो Sn बराबर n/2 ए प्लस का एल। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप से मिल जाता है तो आप पदों की संख्या सबसे पहले निकाली। तो आप पदों की संख्या जब आपने निकाला तो कितना है, 23 पद। मतलब ये जो आपका AP सीरीज दी गई है इसमें 23 पद होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब आप फॉर्मूले में रखेंगे S23, ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह कितना हो जाएगा 23/2। प्रथम पद आपको पता है, ये देखिए 7 प्लस का अंतिम पद आपको पता है 84 मतलब 84, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो S23 कितना आ जाएगा आपका 23/2 गुणे में 84 और 7, 84 6 90 की 91, ठीक है। 84 और 7 कितना हो जाएगा आपका 91। अब देखो 91 गुणे में 23 किया था, कितना आया था 2093। कितना आया था 2093 बटे में कितना आया था 2। तो 2093 बटे में 2 लिख सकते हो, या फिर आप इसको भाग करा करके 1046 सही 1 बटे में 2 ये आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखो दोनों फॉर्मेट मैंने आपको बताए, दोनों तरीके आपके एग्जाम, मतलब कोई ये ऐसा तरीका नहीं है कि ये कंपटीशन लेवल का है कि बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकता है, इस तरह से नहीं। दोनों मेथड आपके बुक में ही है और आपके क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन सभी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो चाहे आप पहला मेथड लगाएं चाहे आप दूसरा मेथड लगाएं, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सेकंड पार्ट है 34 + 32 + 30 ++ ... 10 तक, ठीक है। ये आपका कौन सा सीरीज है जिसे इसे आप कह सकते हैं कि AP के n पदों का योग आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सीरीज दी गई है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं फॉर्मूला आप चाहे Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × में d लगाएं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है। जब हमको दोनों फॉर्मेट पता है, हमारे सिलेबस में दोनों फॉर्मूले भी हैं, तो हम छोटा वाला फार्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, छोटे वाले से लगाएंगे। तो मैं आपको छोटा वाला टर्म बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं तो अगर मैं दोनों टर्म बताऊँगा तो आपका जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको छोटा वाला टर्म बताऊँगा, बड़ा वाला आपको कर लेना, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। देखिए सेकेंड वाला हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है कि Sn बराबर फार्मूला ही होता है, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस का l। ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो मतलब मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो कोई क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद आपका दिया गया 34 मतलब 34, अंतिम पद में आपसे कहता हूँ बताइए, तो आप कहेंगे 10। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। प्रथम पद 34 हो गया, अंतिम पद आपका 10 हो गया, ठीक है। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल पाएंगे, आप करेंगे a2 माइनस का a1। बहुत ज़्यादा कॉमन डिफरेंस निकाला है प्रश्नावली 1 में, प्रश्नावली 2 में। तो ये आपका हो जाएगा 32 माइनस का 34, a2 माइनस का a1। तो 32 में से 34 घटाएंगे तो d कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर d बराबर माइनस का 2 आ गया तो बात ये आ जाती है कि अगर फार्मूला नंबर हम चाहे पहला लगाएं या दूसरा लगाएं, हमको पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या कैसे आती है, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद आपका है 10 माइनस का प्रथम पद कितना है 34 34 बटे में कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2 प्लस का 1 ऐड कर देंगे। 10 में से 34 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 24 माइनस का 24 बटे में माइनस का 2 प्लस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4। तो मतलब आपका पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, पदों की संख्या आपकी आ जाएगी 12 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 13। पदों की संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। अब हम रखेंगे अपने फॉर्मूले में, तो सम ऑफ कितने टर्म का 13, मतलब इस AP सीरीज में समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 13 पद हैं। अब 13 पदों का योग हम निकाल लेंगे। तो S13 तो ये हो जाएगा 13 बटे में 2। देखो n की जगह कितना रखा 13 रखा, यहाँ भी n की जगह कितना रखा 13, 13 बटे में 2 a प्लस का l। a कितना है आपका 34
प्लस का अंतिम पद कितना है 10, कोई नई बात नहीं है। ए कितना है 34, एल कितना है 10, ए प्लस का एल कर दिया। आएंगे यहाँ पर तो 13/2 गुणे में 34 10 कितना हो जाएगा 44, ये 44 हो गया। 2 से कैंसिल कराएंगे 22 आ जाएगा। 13 दूनाई गुणा करा लेते हैं, 13 गुणे में 22 गुणा कराएंगे तो 13 दूनाई 26 की 6 हासिल 2, 13 दूनाई 26 2 28। तो S13 13 पदों का योग 286, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, आंसर हो गया यार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हों मेरे भाई, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई बहन दोस्त सभी के पास शेयर कर देना, जिससे कि यार जानते हो देखो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट करना अपने भाई को, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, जिससे कि और सारे स्टूडेंट जब जुड़ पाएंगे तो पढ़ाई में और मज़ा आ पाएगा। ठीक है, और मैं आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो चलिए इसको नोट करिए, शेयर करिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा पार्ट है आपका मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस का -39। ठीक है, ये आपको सीरीज दी गई है, कह रहा है आपका योगफल आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। देखिए अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, देखो ये क्वेश्चन तो हमें आपको होमवर्क देना था, लेकिन मैंने कहा बता देते हैं। प्रथम पद कितना है बताओ? प्रथम पद है आपका -5, कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ अंतिम पद बताओ, अंतिम पद कितना है? -20, -230, -230। देखो प्लस इसलिए ब्रैकेट में माइनस दिया गया जिससे आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कभी मान लो इस तरह से प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ये ब्रैकेट टोटल हटा करके यहाँ पर माइनस दे दे, यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर माइनस दे दे, यहाँ पर प्लस माइनस करके यहाँ पर माइनस दे दे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको क्या करना है, इसको इस तरह सीक्वेंस में लिखना जिस तरह से लिखा गया है। प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लिख लेना है, यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस लिख लेना है, यहाँ पर प्लस करके इसको ब्रैकेट में माइनस लिख लेना है। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि आपके पेपर में नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन SSC के एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आपका बात हो जाएगी, लेकिन आपको अभी केवल क्वेश्चन यही दिया गया है और पेपर में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, आइए प्रथम पद आपका हो गया -5, अंतिम पद हो गया -230। अब क्या करना है, अब हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? A2 माइनस का A1 कराने पर। A2 माइनस का A1, A2 कितना है -8, माइनस A1 कितना है -5। अब आपको देखना है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ब्रैकेट हटा करके प्लस लिख दें। ये सब हटा करके अगर हम प्लस लिख दें तो -8 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? -3। कॉमन डिफरेंस अगर -3 आ गया तो मेरे प्यारे भी अब आपको पता करना है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होता है? लास्ट पद मतलब अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अब आपको बात करना है अंतिम पद। अंतिम पद देखो -230, तो ये हो जाएगा -230 माइनस का प्रथम पद, तो माइनस का प्रथम पद कितना हो जाएगा? -5 बटे में कॉमन डिफरेंस आपका है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस का। एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इसको आप इरेज करेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिंबल प्लस का। जब आप प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि -230 में से प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 5 क्या होगा? घट जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा? -225, क्योंकि कितना माइनस का क्या है? 230 क्या है? बड़ा है, बटे में -3 प्लस का 1 बराबर यानी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75 1 76, तो पदों की संख्या कितनी आ गई? 76। तो आपको अगर कोई कहे कि सीरीज में पदों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 76, 76 है। ठीक है, अब बात करेंगे हम n पदों का योग। तो पदों की संख्या कितनी है? 76, तो 76 पदों का योग हमें निकालना है, तो S 76 लिख देंगे। जहाँ पर n है वहाँ पर क्या हो? 76 हो जाएगा। यहाँ पर आप 76 बटे में 2 लिख देंगे प्लस का a। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है आपका -5 प्लस का l। अंतिम पद कितना है आपका? -230 हो गया।
देखो ये कट रहा है, 2 से काटो, 2 तिहाई 6 हो गया, एक साथ 2 अट्ठे 16, तो ये आपका हो गया 38। ये आपका हुआ कितना, 38 हो गया। प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो गुणा में लगा करके माइनस का, क्योंकि सिंबल किसका लगेगा, सिंबल 230 वाले का ही लगेगा, लेकिन जुड़ जाएगा। 230 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा, 235, 235 हो गया। अब 235 को गुणा कराना है 38 से, 235 का गुणा 38 से करा लेते हैं। 235 का गुणा 38 से कराएंगे तो 8 पंचे 40, 4 हो गया, 8 तिरिक का 24, 24 4 28 के 8 हो गया, हासिल 2 हो गया, 8 दुनाई 16, 2 18 हो गया। ठीक है, 3 पचे 15 के कैरी 1 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 1 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, कैरी आपका 1 आ जाएगा। 3 दुनाई 6 1 7, 0 हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 7 1 8 हो गया। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस का सिंबल आगे लगा तो माइनस का लगा देंगे, 8930, मतलब माइनस का 8930। तो सम ऑफ 76 मतलब S76, इसको सही से लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्पेस कहाँ पर, यहीं पर लिख दें कि S76 आपका जो है कि 76 पदों का योगफल आपका हो जाएगा माइनस का 8930। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमें लगता है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बात बताते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था और तीसरा था, इसका जो लॉन्ग मेथड है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 * में d, इस फॉर्मूले पे आपको दोनों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसको नोट करें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट कंसेप्ट पर है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जितना फार्मूला आपने पढ़ा है वो सभी इसमें, देखो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितना अभी तक फार्मूला आपने पढ़ा है ना वो सभी झोंक देना है इसमें। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी फार्मूले आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में, मतलब जितने फार्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं समांतर श्रेणी के, उसमें हर एक फार्मूले इसमें यूज होंगे। तो अगर हर एक फार्मूले आपको आते हैं तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखो जो तथ्य है वो बताया जाता है। ठीक है, बरगलाने वाला काम हमारा मेरे प्यारे भी, आप जानते हैं कि कोई चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। ठीक है, कि हर एक चीज़ सीरियसली बता दिया जाता है एकदम फैक्ट के थ्रू कि यही चीज़ होगा इसमें। बरगलाने वाला काम या फिर चोरी छिपे वाला काम हमारा नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरह से करो, ये करो, वो करो, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। केवल पढ़ने से हमारा मतलब रहता है। ठीक है, और भी कोई चीज़ें हमारे मतलब समझ सकते हैं, आप देखते होंगे हमारे चैनल पर फालतू की चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बातें करते रहेंगे। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक एपी में, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम पद 5 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, एनवा पद 50 दिया गया है। एन मतलब क्या होता है, देखो एन क्या कह रहा है, एन मतलब पदों की संख्या, और एस एन की पदों की संख्या, और एपी के एन पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ये बात समझ पाए, पर तो क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं, बताओ, बहुत समझ पाए होंगे यार। एन मतलब पदों की संख्या होती है, एस एन मतलब पदों का योग होता है, एपी के प्रथम एन पदों का योग होता है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अगर हम एन पदों की संख्या निकाल पाएंगे तभी तो हम एस एन निकाल पाएंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि प्रथम पद 5 हैं, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ए एन बराबर 50 दिया गया है। देखो चूंकि ए एन बराबर अगर 50 दिया गया है तो एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर किसके हो जाएगा, 50 के हो जाएगा। ए एन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस हमें पता है, प्रथम पद कह रहा है 5 है, प्लस का n माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कुछ कह रहा है 3 है, बराबर किसके हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये टोटल हट करके यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और 50 में से अगर 5 जाए कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यही तो होगा, 50 में से 5 जाए कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा।
बताओ 45 हो जाएगा? ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। एक बात बताओ, ये देखो गुणे में, इधर भाग में हो जाएगा, तो आप लेकर आएंगे जब n-1 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 45, ये गुणे में इधर कितने में आएगा? भाग, 3 भाग से हो गया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो n-1 बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये जो माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया? 16। पदों की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। बात क्लियर है? पदों की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। तो n तो पता चल गया, ठीक है। अब कह रहा है Sn। अच्छा एक बात बताओ, Sn एक फॉर्मूला होता है आपका कि n/2 2a + n-1 इंटू में d, ये तो लॉन्ग वाला फार्मूला होता था, ठीक है। एक फार्मूला आपका होता था कि n/2 a + का l, लेकिन मेरे प्यारे भाई वो n/2 a + का l कब लगाएंगे? जब आपको अंतिम पद पता हो। तो बताओ अंतिम पद इसमें कहीं पता है? नहीं पता है, अंतिम पद तो नहीं पता है, तो दूसरा फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, हमको फार्मूला ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा n/2 2a + का n-1 इंटू में d, ठीक है। तो देखो n बराबर कितना है? 16, तो n की जगह रखोगे 16 पदों का योग आपको निकालना पड़ेगा। n की जगह कितना हो जाएगा? 16, ये 16/2 हो जाएगा। 2 इंटू में a, प्रथम पद ये देखो 5 दिया गया है, 5 लिख लेते हैं, प्लस का n कितना है? 16, 16 माइनस का 1 गुणे में कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 लिख लेते हैं। अच्छा अब आपको नीचे तक दिख रहा है? हाँ, एक लाइन अभी हम लिख सकते हैं। देखो 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 16 कट गया 8 बार। अच्छा 2 पंजे 10, इसको 10 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ होगा? नहीं होगा। देखो 16 में से एक जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 तियाँ 45, तो इसको लिख सकते हैं हम 45, ठीक है। अब देखो तो S16 16 पदों का योग कैसे आएगा? देखो यहाँ पर 8 हो गया गुणे में 45 10 कितना हो जाएगा? 55, 45 10 कितना हो जाएगा? 55, 8 पंजे 40, 0 हो गया, 4 आ गया कैरी, 8 पंजे 40, 4 44, तो आप लिख सकते हैं 16 पदों का योग S16 बराबर कितना हो जाएगा? S16 बराबर आपका आ जाएगा 440। तो देखो n पता चल गया, n बराबर कितना है आपका? 16। n मतलब n की जगह जब आप 16 रखेंगे तो 16 पदों का कितना हो जाएगा? 440। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर 440, या आप S16, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, तो S16 कितना आ जाएगा? 416 आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। पहला जो पार्ट है आपका, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाएगा। अब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, तो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरी प्यारी भी, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को देखा है, पिछले लेक्चर्स को देखा है, तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ईजिली वे में, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं मेरी प्यारी भी। सेकेंड पार्ट ये वाला है आपका, ठीक है। प्रथम पद दिया गया 7, आइए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें। प्रथम पद कितना है? 7 लिख लेते हैं, कोई तकलीफ होगा? नहीं है। कह रहा है कि A13 मतलब 13वां पद आपको दिया गया है 35। A13 का मतलब क्या होता है? 13वां पद। A12 का मतलब क्या होता है? 12वां पद। 140 का मतलब क्या होता है? 40वां पद, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। कह रहा है 35 दिया गया है, पूछा है आपसे कि कॉमन डिफरेंस और 13 पदों का योग, 13 पदों का योग S13 पर ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ज्ञात कीजिए उसके मतलब होता है कि ज्ञात कीजिए, इसको लिखा गया था तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो S13 मतलब 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। देखो कैसे? A13 को आप क्या लिख सकते हो? A13 को आप लिख सकते हो A प्लस का 13 माइनस का 1 गुणे में D, ये आप लिख सकते हो। तो बराबर किसके हो जाएगा? 35 के हो जाएगा। मतलब A प्लस का 12 गुणा में D बराबर किसके? 35 के। मतलब A13 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 12D लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन प्रथम पद हमको पता है 7, तो यहाँ पर 7 लिखो प्लस का 12D, 12 गुणे में D या 12D लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है। ये 35 हो गया, प्लस का 7 है, उधर जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो 12D बराबर किसके हो जाएगा? 28 के हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। तो D बराबर किसके हो जाएगा? 28/12। किससे कट जाएगा? 4 से कटेगा, 4 4 4 3 12, 4 7 28। तो D बराबर कितना आपका आ गया? D बराबर आपका आ गया 7/3। D बराबर किसके आ गया? 7/3 की। D बराबर 7/3 आ गया। तो देखो यही तो पूछा था, कॉमन डिफरेंस सार्वधातुक D पता चल गया 7/3। अब कह रहा है 13 पदों का योगफल S13
S13, इसका मतलब क्या होता है देखो। अच्छा फार्मूला अगर मैं लिख दूँ, पहले मैं फार्मूला अगर लिखूँ, अगर मैं पहले फार्मूला लिखूँ तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर 13 पदों का योग बताना है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस का n 13 माइनस का 1 गुणे में d हो जाएगा। अब देखिए S13, यहाँ पर 13/2 ऐसे लिखो, पॉइंट वगैरह वाली बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर देखो 2a है तो प्रथम पद कितना है 7, तो 2 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 14 लिख लो या तो 7 ही लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 13 में सही जाए कितना आ जाएगा 12 गुणे में, कॉमन डिफरेंस कहाँ है, कॉमन डिफरेंस है 7/3 यहाँ पर, इसको आप लिख दो 7/3। एकदम परफेक्ट दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। देखो 3 1 कम 3, 3 चौके 12 हो गया, 3 1 कम 3, 3 चौके 12 हो गया। अब देखो 13 पदों का योग कैसे आएगा, देखो ये तो 2 सते 14, ये 14 लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा है, 4 सते 28 हो गया, तो ये आप लिख सकते हो 13/2 गुणे में 28 और 14, 28 2 30, 10 40 2 42, टोटल जोड़ कितना आ गया 42। 28 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 2 से भाग कराएंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 21 आ जाएगा। 13 गुणे में 21 जब आप कराएंगे तो 13 1 कम 13 के 3 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 13 दूना 26 1 27, 273। तो 13 पदों का योग कितना हो जाएगा S13 आपका हो जाएगा। यही तो पूछा था, देखो S13 कितना आ जाएगा 273, 273, और यही आपका मेरी प्यारी भाई आंसर। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। कह रहा है देखो A12 12वां पद आपको दिया गया 37, कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया, कह रहा है प्रथम पद और 12 पदों का योग आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे यार, बहुत आसान है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं A12 का मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं पहले। चूंकि A12 मतलब 12वां पद आपको दिया गया 37 37, तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस का 11D। 11D कैसे हो जाएगा, 12 माइनस का 1 गुणे में D, तो 12 में से जाएगा 11D हो गया, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा 37 के। बात तो ये हो गई। अब कॉमन डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो कॉमन डिफरेंस रख देंगे, तो A प्लस का 11 गुणे में 3 ये हो गया, बराबर किसके हो जाएगा 37 मतलब 37 के। तो ये बराबर 11 तियाँ 33, तो इधर 37 है, 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33, प्लस का 33 होगा, इक्वल को हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 33। तो ए बराबर कितना आपका आ गया, 37 में से 33 जाए कितना आ जाएगा 4, 4 3 7 होता है। प्रथम पद कितना आ गया आपका, प्रथम पद आपका आ गया 4, ठीक है। अब कह रहा है 12 पदों का योग बताना है आपको, तो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा n/2 मतलब 12/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d, तो n कितना है 12, 12 में से एक जाए कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 गुणे में d। लिख सकते हो, कोई तकलीफ होगी नहीं होगी, ठीक है। 2 छन कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका आ गया 6, ठीक है। गुणा लिखा दें, कोई तकलीफ होगी नहीं। 2 गुणे में a कितना है, प्रथम पद आपका है 4 प्लस का 11 गुणे में d, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है, ये कॉमन डिफरेंस है आपका 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। 6 गुणे में देखो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 प्लस का 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33, तो 8 प्लस का 33 कितना हो जाएगा 41 होगा, 41 हो जाएगा। 6 गुणे में 41, 6 एक कम कितना हो जाएगा 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। तो 12 पदों का योग S12, 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 246, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आप नोट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट देखते हैं, ठीक है। जो कह रहा है कि ए तीसरा पद मतलब तीसरा पद आपको दिया गया है 15, 10 पदों का योग आपको दिया गया है 125, कॉमन डिफरेंस और 10 पदों का योग आपको कॉमन डिफरेंस और 10वां पद आपको बताना है, ठीक है। A10 मतलब 10वां पद हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले दिया क्या, पहले 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं।
कह रहा है कि ए तीसरा पद, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए तीसरा पद आपको दिया गया है 15, ठीक है। अच्छा, ए तीसरे पद को क्या लिख सकते हो, तीसरे पद को लिख सकते हो ए प्लस का 2d जनरल फॉर्म में, है कि नहीं, बराबर किसके हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो हमें तीसरा पद पता था कि 15 दिया गया तो ए प्लस 2d हो गया, लेकिन अब हमें ना तो प्रथम पद पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो ना तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे ना तो प्रथम पद निकाल पाएंगे। तो इसको आप लिख लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 अब कह रहा है 10 पदों का योग कितना 125 है। फिर लिखो कि चूंकि हमको दिया गया है कि S10 मतलब 10 पदों का योग हमको दिया गया है 125। अब S10 को आप क्या लिख सकते हो, 10/2, यही तो लिखोगे, 2a प्लस का n-1 इंटू में d, n-1 10 में से एक जाए कितना आ जाएगा 9, तो इसको आप 9d लिख सकते हो, बराबर किसके हो जाएगा 125 के हो जाएगा। जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हमने 10 रख दिया, तो यहाँ पर हो गया 10/2, 2a प्लस का n-1 10 में से एक जाएगा हो जाएगा आपका 9, तो 9d हो गया बराबर 125। 2 पंजे 10 कैंसिल हो गया 5 बार, यहाँ से लेकर काटेंगे तो 5 दूनाई 10, 2 आ गया तो 25, 5 पचे 25, 5 से कटा 125 कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो आपका हुआ क्या, यहाँ पर बचा क्या 2a प्लस का 9d बराबर किसके हो गया 25 के हो गया। 2a प्लस का 9d बराबर किसके हो गया 25 के हो गया। इसको भी आप समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 2a प्लस का 9d बराबर 25 दिया गया है, यहाँ पर a प्लस का 2d बराबर 15 दिया गया है। बात क्या है, हम क्या करेंगे, अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण को हल करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे ज़रूरी बात क्या है, यहाँ पर देखो 2a है, यहाँ पर a है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा देते हैं और माइनस करा देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे तो 2a हो जाएगा, 2a यहाँ भी हो जाएगा, माइनस करा देंगे समीकरण नंबर 2। 2 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस का 2 2 जा 4 मतलब 4d बराबर 15 दुनाई कितना हो जाएगा 30। हमने यहाँ पर क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करा दिया। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है 2a प्लस का 9d बराबर 25 है, ठीक है, यही तो है। हम क्या करेंगे माइनस कराएंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। यहाँ भी आपका माइनस हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4d में से 9d जाएगा तो माइनस का 5d आ जाएगा। 30 में से 25 जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप d की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा -1। d बराबर कितना आपका आ गया -1, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। क्या क्या पूछा था आपसे, यही चीज़, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। अब कह रहा है कि 10वां पद आपको बताना है। 10वां पद कैसे आएगा, a10 कैसे आ जाएगा, a प्लस का 10 - 1 इंटू में d। 10 - 1 को क्या लिख सकते हो 9d, टोटल को लिख सकते हो आप 9d, ये आपका हो जाएगा 9d। तो अब आपको देखना है कि प्रथम पद आपने निकाला था नहीं, अब प्रथम पद हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो आपका पहला समीकरण था उसी में हम क्या रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमको प्रथम पद मिल जाएगा, ठीक है। कि देखो किसी भी समीकरण में रखो, चाहे आप यहाँ पर रखो समीकरण नंबर 2 में, चाहे यहाँ दोनों समीकरणों में रख सकते हो, लेकिन जो समीकरण इजी हो उसी में आपको रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे d की वैल्यू, तो आप लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का जब आप वैल्यू रखेंगे, d बराबर कितना है -1 है, तो a प्लस का 2 - 1 बराबर किसके हो जाएगा 15 के हो जाएगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये टोटल को आप लिख सकते हो -2। उधर जाएगा कितना हो जाएगा, देखो -2 है, जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, 15 2 17, तो प्रथम पद कितना 17 आ गया। तो प्रथम पद कितना रखोगे, यहाँ पर 17 रखोगे, प्लस का 9 गुणे में कॉमन डिफरेंस कितना है आपका -1, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -1, तो a 10वां पद मतलब 10वां पद आपका हो जाएगा 17 प्लस माइनस 9 1 कम 9 और आपका हो जाएगा 7 1 8, मतलब 10वां पद आपका हो जाएगा a10, 10वां पद आपका हो जाएगा 8, और यही आपको ज्ञात करना था। कॉमन डिफरेंस आपका हो गया -1 और 10वां पद आपका हो गया 8, यही आपका मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें।
तो आज के लिए मेरे प्यारे भी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 4 पार्ट आपके हो गए थे, अभी इसमें 6 क्वेश्चन और बाकी हैं और सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आपको इन सभी क्वेश्चन क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन हैं वो सभी करने हैं, जो नहीं आएगा वो देखा जाएगा और सारे क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि और सभी बच्चे जुड़ पाए। अगर कोई कमेंट दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।